So next topic is dimensions of the planning function. The planning function has four major dimensions. First one is repetitiveness, second is time, third is scope, fourth is level. तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी डायमेंशंस हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती थी, जैसे रेपिटेटिवनेस है, ठीक है, टाइम है, स्कोप है, लेवल है, इसमें क्या क्या चीजें। फर्स्ट वन इज रेपिटेटिव डायमेंशंस ऑफ अ प्लान, ठीक है, तो इसमें देखते हैं इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू व्हिच द प्लान इज यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। कोई भी आपके पास प्लान है उसको बार बार यूज करना, वो इस चीज में आता है। रेपिटेटिव मींस रिपीट हो रहे हैं बार बार, जो भी प्लानिंग आपने बना रखी है वो रिपीट हो रही है। Some plans are specially designed for one situation that is relatively short term in nature। कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं कुछ खास सिचुएशन के लिए, ठीक है। मान लो कोई ऐसा डिजाइन आ गया या कुछ ऐसा ऐसी एक्टिविटी आ गई जो बहुत छोटी है बट वो डिजायर्ड है, वो कंपल्सरी है, तो वो स्पेशल पर्पस के लिए हमने छोटा सा एक प्लान तैयार किया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अदर प्लान्स आर डिजाइंड टू बी यूज्ड टाइम आफ्टर टाइम फॉर लॉन्ग टर्म रिकरिंग सिचुएशंस। तो बहुत सारे ऐसे प्लान्स भी होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होते हैं, जो एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी वो लॉन्ग टर्म के लिए होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक डायग्राम देखते हैं, नीचे एक डायग्राम है, उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि क्या है। देखो, हमने अभी तक पढ़ा कि कोई भी प्लानिंग फंक्शन है या ऑर्गेनाइजेशन प्लान है, उसकी चार डायमेंशन है। फर्स्ट वन इज स्कोप डायमेंशन, सॉरी फर्स्ट हमने क्या पढ़ी अभी, रेपिटेटिव डायमेंशन, सेकंड क्या है लेवल, थर्ड स्कोप एंड फोर्थ इज टाइम डायमेंशन, ठीक है। चार डायमेंशन है। अब इन चारों के आगे दो दो पार्ट है, जैसे देखो रेपिटेटिवनेस है, इसमें क्या है, प्लान यूज्ड फॉर ओनली वंस, सिर्फ एक पर्पस के लिए ही, मतलब एक बार के लिए यूज करते हैं। सेकंड क्या है इसमें, प्लान्स यूज्ड मैनी टाइम्स, प्लान्स है जो बार बार यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो लेवल डायमेंशन है वो भी टू टाइप्स की है, अपर लेवल मैनेजमेंट में यूज हो रहा है और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये जो प्लान्स है आपके, एक अपर लेवल में यूज हो रहा है, एक लोअर लेवल में। सिमिलरली जो टाइम है, टाइम डायमेंशन, इसके भी दो टाइप्स हैं, प्लान्स कवर शॉर्ट टर्म और प्लान्स कवर लॉन्ग टर्म। मींस एक तो लॉन्ग टर्म के लिए यूज किए जा रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म के लिए। स्कोप डायमेंशन में क्या देखो, प्लान्स कवर स्मॉल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, इस छोटे से पार्ट के लिए यूज किया जा रहा है। और प्लान्स कवर एंटायर सिस्टम, इसमें क्या है, पूरे सिस्टम को ये कवर कर रहा है। दैट मीन जितनी भी डायमेंशन है 1 2 3 4, इन सबके आगे टू पार्ट्स, जैसे रेपिटेटिवनेस है इसके आगे भी दो पार्ट्स हैं, लेवल के भी दो पार्ट्स हैं, स्कोप के भी दो पार्ट्स हैं एंड टाइम डायमेंशन के भी दो पार्ट्स, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, देखो रेपिटेटिवनेस, इसमें हमने क्या चीज डिस्कस की कि या तो कुछ प्लान्स होंगे जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज होंगे, स्पेशल पर्पस के लिए यूज होंगे तो वो बार बार यूज नहीं होंगे, वो एक ही बार के लिए यूज होंगे, ठीक है। प्लान्स यूज्ड मैनी टाइम, फॉर एग्जांपल आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या है, आपने डेली का एक टाइम टेबल बना रखा है या आपकी क्लासेस लगती है, तो वो क्या है, आपका प्लान तैयार करता है क्या हो कि मंडे टू फ्राइडे आपकी इस तरीके से क्लासेस लगेंगी, ठीक है। तो वही हम जब एक वीक चला जाता है तो वही प्लान हम दोबारा से यूज करते हैं, वही टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। मीन्स वो जो हमने एक बार टाइम टेबल बना लिया उसको रेपिटेटिव हम यूज कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं। जब एक वीक में वो कंप्लीट हो जाता है तो सेकंड वीक में नया नया टाइम टेबल नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, उसी टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। इसी तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी क्या है, जो प्लान तैयार किया हुआ है वो एक टाइम पीरियड के बाद वो रिपीट हो रहा है। मीन्स अगर वो एक हफ्ते का प्लान है तो दैट मीन्स जब 1 वीक पूरा हो जाएगा तो सेकंड वीक में भी वो इसी प्लान को फॉलो करेगा। कुछ प्लान्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होते हैं, ठीक है। मान लो बीच में कोई आपका कोई एक्टिविटी आ गई, ड्यूरिंग कॉलेज भी आपकी कोई एक्टिविटी आ गई या कोई सेमिनार आ गया, वेबिनार आ गया, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या है, उस दिन वो स्पेशल टाइम टेबल फॉलो होता है। इसी तरीके से
अगर इंडस्ट्री में कोई स्पेशल पर्पस के लिए आपका कोई प्लान यूज कर रहे हो या प्लान को फॉलो कर रहे हो, वो क्या है आपका स्पेशल पर्पस के लिए, मीन्स एक दिन के लिए या एक बार के लिए यूज है। ठीक है, सिमिलरली हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। नेक्स्ट इज टाइम डायमेंशन। इट रेफर्स टू द लेंथ ऑफ टाइम द प्लान कवर्स। Strategic planning was defined as long-term in nature, while the tactical planning was defined as short-term. तो इसमें हमने देखो टाइम डायमेंशन में दो कवर किए हैं, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म में कौन सी प्लानिंग यूज होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और शॉर्ट टर्म में कौन सी यूज होती है, टैक्टिकल प्लानिंग। तो हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है और टैक्टिकल प्लानिंग क्या है। So strategic planning is an organization process of defining its strategy or direction and making decisions on allocating its resources to pursue this strategy. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रोसेस है कि अपनी स्ट्रेटेजी को डिफाइन करे, किस डायरेक्शन में इसको काम करना है और उस डायरेक्शन में कौन कौन से डिसीजन लेने हैं और अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है अपनी कंपनी में। ठीक है, स्ट्रेटेजी मीन्स स्ट्रेटेजी क्या होता है, कोई योजना बनानी, स्कीम बनानी। ठीक है, स्ट्रेटेजी मीन्स योजना। तो उसमें क्या है, जितने भी कंपनी के पास ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो सबसे पहले वो अपनी स्ट्रेटेजी को डिफाइन करेगा अपने वर्कर्स के साथ कि हमें किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है, किस डायरेक्शन में काम करना है, क्या क्या डिसीजन लेने पड़ेंगे, ठीक है, अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करना है। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब देखो जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है। कोई भी कंपनी है जो उसकी स्कीम है या कोई उसका योजना बना रखी है, वो क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती है। शॉर्ट टर्म के लिए वो कोई स्पेशल पर्पस के लिए ही बनाई है। अब शॉर्ट टर्म के लिए क्या है, टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग देखते हैं कि क्या होती है। Tactical planning occurs after a business team or individual has created a strategic plan that outlines general goals and objectives. तो tactical planning कब यूज होती है, जब आपका स्ट्रेटेजी प्लान तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। ठीक है, a tactical plan describes the steps and actions that must be taken to achieve the goals from the strategic plan. तो जो टैक्टिकल प्लान है वो एक पार्ट होता है स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है, लॉन्ग टर्म। तो स्ट्रेटेजिक प्लान है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। लॉन्ग टर्म के लिए है, दैट मीन्स बहुत सारे नंबर ऑफ एक्टिविटीज इसमें परफॉर्म होनी है, नंबर ऑफ टास्क इसमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो उसमें से कुछ पार्ट्स या कुछ टास्क या कुछ कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो छोटा सा एक प्लान बनाया जाता है, इसको बोलते हैं टैक्टिकल। जो टैक्टिकल प्लानिंग है वो स्ट्रेटेजी प्लानिंग का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, इसीलिए जो टैक्टिकल प्लानिंग है उसको हम लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग है उसको हम लेते हैं लॉन्ग टर्म। तो हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेटेजी प्लानिंग क्या है और टैक्टिकल प्लानिंग क्या है। Next is the scope dimensions. It refers to the proportion of the total management system at which the plan is aimed. ठीक है, अब स्कोप का यहाँ मीनिंग है कि जो आपका एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये जो प्लानिंग है ये पूरे सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल है या कुछ पार्ट के ऊपर, ठीक है, कुछ पार्ट के ऊपर एप्लीकेबल है या एंटायर सिस्टम के ऊपर। Some plans are designed to cover the entire open management system. Okay, and this plan is often referred to as a master plan. Other plans are developed to cover only a portion of the management system. तो कुछ plans इस तरीके से होते हैं जो सिर्फ एक कुछ पार्ट को या एक पार्ट को ही कवर करते हैं। ठीक है, और जो कुछ प्लान्स होते हैं जो एंटायर सिस्टम को कवर करते हैं। तो स्कोप के जो दो पार्ट्स हैं वो क्या है, एक तो it covers some portion of the system और second is it covers entire system of the entire portion of the system। ठीक है, जैसे हमने हर एक डायमेंशन के दो दो पार्ट्स पढ़े हैं, तो स्कोप में क्या है, एक तो कुछ पार्ट को ही फॉलो कर रहा है और दूसरे में क्या है, एंटायर पार्ट को, पूरे सिस्टम को ये कवर कर रहा है। ये क्या है हमारा स्कोप डायमेंशन। फोर्थ जो डायमेंशन दैट इज
level dimension. It refers to the level of the organization at which the plan is aimed. अब जिस पर्पस के लिए हमने प्लान को बना रखा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कौन से लेवल तक एप्लीकेबल है। लेवल का मीनिंग क्या है यहाँ पे, जो पर्सन का लेवल है, ठीक है, या वर्कर्स हैं या कोई हमारी मैनेजमेंट के मैनेजमेंट लेवल पे बात होगी। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि टॉप लेवल में, टॉप लेवल वर्कर्स हैं, टॉप लेवल में क्या है, सीईओ है, ठीक है, या आपके डायरेक्टर्स हैं, और यहाँ पे आपके क्या है, हेड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं। इस तरीके से ये क्या है, टॉप लेवल पे तो जो स्कीम्स या प्लान को जनरेट करते हैं, तो उन स्कीम्स या प्लान्स को फॉलो करना किसका काम है आपका, जो बॉटम लेवल के ऊपर या लोअर लेवल के ऊपर वर्कर। तो इस तरीके से मैनेजमेंट हमने आइडेंटिफाई करी थी कि टॉप लेवल के ऊपर कौन है और लोअर और बॉटम लेवल के ऊपर। तो लेवल में भी क्या आ गया, एक टॉप लेवल, ठीक है, एक टॉप लेवल है, एक दूसरा इस बॉटम लेवल और लोअर लेवल। Top level plans are those designed for the organization's top management. Top level plans कौन किसके लिए बनाए जाते हैं, top management के लिए, whereas middle and lower level plans are designed for middle and lower management. तो middle and lower plans है वो किसके लिए बनाए जाते हैं, middle and lower management। तो हर एक जितनी भी डायमेंशन है उसके उसके दो दो लेवल्स हैं। चार हमारे पास डायमेंशन है, दोबारा से देख लो कौन कौन सी है। फर्स्ट इज repetitiveness, second is time, third scope, fourth is level। तो आपके पास ये याद होना चाहिए कि कौन कौन सी डायमेंशन है। रेपिटेटिवनेस में भी दो टाइप्स हैं, प्लान्स कुछ टाइम के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है, या एक पर्पस सिर्फ एक बार के लिए यूज हो रहे हैं। प्लान यूज मैनी टाइम्स या वो रिपीट हो रहे हैं। टाइम में क्या है, या तो वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज हो रहे हैं या वो लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए जो यूज हो रहे हैं दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज हो रहे हैं वो दैट इज टैक्टिकल प्लानिंग। स्कोप क्या है कि इसका पर्पस क्या है, मीन्स वो पूरे सिस्टम को कवर कर रहा है या कुछ पोर्शन को कवर कर रहा है। तो इसके भी दो पार्ट्स हैं, प्लान्स कवर स्मॉल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम और प्लान्स कवर एंटायर सिस्टम। लेवल डायमेंशन में भी क्या है, दो चीजें हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड अपर लेवल। These are the four dimensions of the planning diagram। अगर क्वेश्चन में आए तो डायग्राम इस तरीके से बनाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डायग्राम में ही सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है, आपको एक एक लाइन में उसको एक्सप्लेन। The next topic is principles of planning। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है। The next topic is planning principles or principles of planning function। So there are seven major principles that are used for the planning function। कौन-कौन से principles हैं, सबसे पहले उनके हमें नाम पता होना चाहिए। First one is principle of passion, second is principle of creativity, third is principle of influence, fourth is principle of priority, fifth is principle of flexibility, sixth is principle of time, seventh is principle of teamwork। ये 7 प्रिंसिपल्स हैं जो प्लानिंग फंक्शन में यूज होते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें। व्हेन वी आर पैशनलेस वी procrastinate on the plan or burn out trying to execute it। With passion we approach our plans with excitement and sense of urgency। Passion gives planning energy, passion also gives planning focus। तो एक ऑथर का नाम दिया हुआ है, एज टिम रेडमोंड सेज, there are many things that will catch my eye, but there are only a few things that will catch my heart। It is those I consider to pursue। Passion narrows our vision so that the plan dominates our attention and distractions fade into the background। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो ओवरऑल जो पैशन का मीनिंग क्या है कि कोई हमें प्लानिंग करनी है, प्लानिंग फंक्शन के लिए देखो प्रिंसिपल है। तो जब आपको प्लानिंग करनी है तो आपके पास पैशन होना चाहिए कि मुझे ये चीज अचीव करनी है। आपके पास जो आपका मोटिवेशन लेवल है, ठीक है, वो आपका हायर होना चाहिए। अगर आप पूरे पैशन के साथ काम करोगे तभी वो आप किसी चीज को अचीव कर पाओगे, तभी उस पर्पस को अचीव करने के लिए आप बेटर प्लान कर पाओगे। ठीक है, तो एक ऑथर ने देखो बहुत अच्छी लाइन लिखी है, देयर आर मैनी थिंग्स
दैट विल कैच माई आई, तो जो मेरी आंख है वो बहुत सारी चीजों को कैच कर रही है, बट देयर आर ओनली अ फ्यू थिंग्स दैट विल कैच माई आई। ठीक है, जो मेरा दिल है वो सिर्फ कम चीजों को कैच कर रहा है। अब दिल को छूने वाली जो एक्टिविटी है वो हमें कैसे परफॉर्म होगी, अगर हम उस चीज को पूरे पैशन के साथ करेंगे। तो इसका मीनिंग है जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि अगर हम पूरे पैशन के साथ काम करेंगे तो वो हमारे दिल को छूने वाली चीज है। तो कोई भी अगर प्लान करना है, हमें प्लानिंग फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना है, तो हमें अपना काम पूरे पैशन से करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। Second one is principle of creativity. Of the seven planning principles, we violate the principle of creativity the most by gravitating the to uh, uh, concreteness. We sacrifice creativity. We settle for what's easy to wrap our minds around, and we neglect to wrestle with harder, more difficult dilemmas. Leaders are too busy doing to think and provide ideas. Even the rare leaders who think creativity often neglect to encourage the people around them to do the same. Consequently, a majority of teams rely on one person for creative force and end up start with good ideas. तो इसका जो मीनिंग है दैट इज कि जब हम प्लानिंग, जो प्लानिंग टीम है हमारी, ठीक है, प्लानिंग टीम में फॉर एग्जांपल 10 पर्सन है, 10 एम्प्लॉइज, तो वो क्या कर रहे हैं, क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। वो जो कन्वेंशनल, जो पुराने तरीके हैं या पुराने जो मेथड्स है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसी को यूज करके वो अपना प्लान तैयार कर रहे हैं फ्यूचर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। बट इसमें क्या कहा गया है कि अगर आपके पास क्रिएटिविटी नहीं होगी तो आप उसी टेक्नोलॉजी में, उसी पुराने आइडियाज में फंसे रहोगे। दैट मीन्स आप नई चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिसके पास क्रिएटिविटी होगी वही आगे सक्सेसफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, ठीक है, आप बीटेक कर रहे हो, बीटेक में आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, 20 25 30 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, अब जिसके पास एक्स्ट्रा स्किल्स होंगे, ठीक है, कोई भी स्किल्स होंगे, तो वही आगे सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ये 25 30 सब्जेक्ट तो सबने पढ़े हैं। जिसके पास एक्स्ट्रा जो नॉलेज होगी, एक्स्ट्रा स्किल्स होंगे, वही आगे सक्सेसफुल होगा। सिमिलर, जो पर्सन क्रिएटिव होगा या उसके पास नॉलेज होगी या उसके क्रिएटिविटी तक देखो कैसे आती है, ये कोई एक्टिविटी नहीं है कि हम इस तरीके से सीखें। जिसके मन में पैशन होगा कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, वही इस चीज़ के बारे में सर्च करेगा। ठीक है, तो अगर सर्च करेगा तो उसको बहुत सारी चीज़ों में डिफिकल्टीज भी आएंगी। अब डिफिकल्टीज को ही दूर करना, वो क्या होता है हमारा क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की क्या है, एक प्रिंसिपल है प्लानिंग। Third one is principle of influence. When you prepare your plans, ask yourself the question: Am I unable to influence the resources needed to fulfill my planning and mission? To accomplish your plan, you will need influence over people, finances, and you should be. The support of people, especially other influencers, can make a can make or break our plan. Make a priority to build relationship with them. In particular, find the key to their needs by learning what matters most to them. If you continuously add value to influencers around you in meaningful ways, then you will be more likely to receive their assistance when you need to eat. तो इसमें क्या है, इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंस मीन्स जो आपने प्लान बनाया है उसको क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो पीपल इस चीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या पीपल है या फाइनेंसिस है, ठीक है, उस चीज को आपने ओवरकम करना है, उसको दूर करना है। अगर कोई पीपल आपके प्लान को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो उसके साथ आपने रिलेशनशिप अच्छा बनाना है, बिल्डिंग रिलेशनशिप, उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाओ। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो उसको आप दूर करने के लिए स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मीनिंग है जो भी चीजें इन्फ्लुएंस कर रही है उसको, वो क्या है, आपको रेमेडी है, वो आपको दूर करनी है। ठीक है, अगर दूर करोगे तभी आपका प्लान जो है वो सक्सेसफुल है। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटीज, गिविंग इम्पोर्टेंस टू द थिंग्स यू हैव टू डू और डील विद और मस्ट बी डन और डेल्ट विद बिफोर एवरीथिंग एल्स यू हैव टू डू।
You have no right nor any reason to start planning your life until you know what you're living for and what you're willing to die for. It's important to find your purpose so that you run not on the fast track but on your track. The key is to prioritize. Life is a concentration of followed by elimination. Okay? तो इसमें क्या देखो प्रायोरिटी। तो कोई भी प्लान आपने तैयार किया है, अब कोई लाइफ है, इन्होंने लाइफ की एग्जांपल दे रखी है, फिर पर्सन है। जो प्रायोरिटीज है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मान लो अ, आपकी फैमिली में ही लगा दो, आपकी फैमिली में 4 पर्सन हैं, ठीक है, फादर, मदर और आप खुद हुए, ठीक है, और आपके एक ब्रदर है। तो 4 पर्सन की चारों के अपने अपने काम है, अपना अपना फील्ड है, ठीक है। तो चारों की कुछ ना कुछ अपनी प्रायोरिटीज है कि मुझे ये काम पहले करना है, ये काम दूसरे नंबर पे, ये काम तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी प्लान तैयार करेगा, जो भी प्लानर है, उसको प्रायोरिटीज डिफाइन करनी पड़ेगी कि मुझे सबसे पहले कौन सा काम परफॉर्म करना है, कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, किसके लिए मुझे, किस पर्पज के लिए मुझे सबसे पहले प्लान प्रिपेयर करना है, दूसरे नंबर के लिए कौन सा प्लान प्रिपेयर करना है। तो इस तरीके से प्रायोरिटीज डिफाइन करना लाइफ में बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, वो कॉलेज भी जा रहा है, मीन्स अकेडमिक भी पढ़ रहा है, प्लस वो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में भी एक्टिव है। तो जब आपके एग्जाम आ रहे हैं, तो एग्जाम के ड्यूरिंग आपको स्पोर्ट्स थोड़ा सा कम करना पड़ेगा या कुछ दिन के लिए आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। तो वो क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। जब एग्जाम आ गए हैं तो उस टाइम आपने स्पोर्ट्स को या तो थोड़ा सा कम कर दिया या इसको थोड़ा टाइम के लिए बंद कर दिया कि ताकि मैं अपने एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन कर सकूँ। और जब नॉर्मल टाइम चल रहा है तब आप दोनों के लिए टाइम निकाल सकते हो कि अकेडमी के लिए टाइम निकाल रहे हो और स्पोर्ट्स के लिए टाइम निकाल रहे हो। तो वो क्या है, आपकी प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी कैसे डिफाइन होगी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे आपको दिख रहा है कि आगे मुझे फ्यूचर में पहले ये काम करना है, तो उस हिसाब से अपनी प्रायोरिटी को डिफाइन करना है। Principle of flexibility in leadership. Be mentally prepared that not everything will go according to your plans. Then, when plans unfold unexpectedly, you will be prepared to see new opportunities. Some of the best things we received in life have been surprises that we could never have planned in advance. When plans go awry, don't just stand there. By staying in motion, you create। तो फ्लेक्सिबिलिटी, जो आपके प्लान्स हैं वो क्या होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। इसका मीनिंग क्या, देखो सेकंड लाइन पढ़ो, बी मेंटली प्रिपेयर्ड दैट नॉट एवरीथिंग विल गो अकॉर्डिंग टू अवर प्लान। जो आपने प्लान्स बना रखे हैं, जरूरी नहीं है कि उसी उसी डायरेक्शन में ही हर एक चीज पॉसिबल हो, उसी डायरेक्शन में ही हर चीज चली जाए। तो कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशंस आती है कि जो हमने प्लान्स बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, या हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना प्लानिंग में चेंज करना पड़ रहा है। अगर चेंज करना पड़ रहा है मीन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अपना जो प्लान है वो क्या है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ये क्या है, आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है कि जो हमने मान लो कोई टास्क शुरू होने से पहले कोई प्लान तैयार किया, प्लानिंग है जो वो काम शुरू होने से पहले तैयार की जाएगी, इस तरीके से हमें आगे मूव करना है। तो कई बार क्या होता है, एक्चुअल फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, ठीक है, उसका टारगेट क्या है कि एक मंथ में उसको 5,000 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। अब कंपनी चल रही थी, मान लो एग्जाम्पल ले लो, रियल एग्जाम्पल ले लो, कंपनी चल रही थी, उसको उसका टारगेट क्या था कि 5,000 मुझे प्रोडक्ट्स बनाने हैं एक मंथ में। अब जैसे कोविड की सिचुएशन आई, कोविड आया, कोविड की वजह से क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन में क्या हो गया, उसकी कंपनी मतलब सभी जो यूनिट्स है, प्रोडक्शन यूनिट्स है, वो बंद कर दी थी थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। तो उसका टारगेट क्या हुआ, उसने तो रॉ मटेरियल मंगवाया हुआ था, उसकी तो मशीन में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था, वर्कर्स को भी उन्होंने सैलरी देनी थी। तो दैट मीन्स उन्होंने तो इन्वेस्ट कर रखा था, अपने प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्ट कर रखा था, बट सिचुएशन ऐसी आई कि उनको अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है। तो उनकी तरफ से तो इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, रॉ मटेरियल भी परचेज किया हुआ है, ठीक है, मशीन भी है, उन वर्कर्स को भी सैलरी देनी है और अदर जो भी चार्जेस हैं, ठीक है, वो चीजें भी। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उन्होंने अपना क्या किया, उनको अपना प्लान तैयार करना पड़ेगा कि
जो रियल रियल सिचुएशन है, तो रियल सिचुएशन के ऊपर आपका प्लान वेरी करता है, ठीक। तो वो क्या हो गया आपका फ्लेक्सिबल। Next is principle of timing. Most of the time, our decisions are based on our emotional environment rather than reality. When we are in values of life, we don't see clearly. Our perspective is limited, and all we see are the problems around us. In the values, we make decisions more to the better ourselves, uh, but to escape our problems. Never make a major decision in the valleys. Wait until you get to the peak where you can see clearer and farther. By reserving big choices for the peaks, you will avoid making rash decision that you will regret later. तो टाइमिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि जो आपने प्लान तैयार कर रखा है उसकी आपको अच्छे से टाइमिंग पता होनी चाहिए कि कौन सी टाइमिंग के ऊपर आपको वो चीज एग्जीक्यूट करवानी है, कौन सी। मान लो आपने प्लानिंग तैयार कर रखी है, ठीक है, कि जो एक्टिविटी फोर्थ नंबर पे होनी थी, जैसे आपने एक प्लान तैयार करा है कि 1 2 3 इस तरीके से आपके पास टास्क है, पहले मुझे फर्स्ट टास्क कंप्लीट करना है, सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ऐसी सिचुएशन आई कि आपको जो फोर्थ एक्टिविटी है वो पहले एग्जीक्यूट करवानी पड़ेगी, तो वो क्या है टाइमिंग। टाइमिंग मीन्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपकी वो जो प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको एक्टिविटी पहले परफॉर्म करवानी पड़ेगी। तो वो भी आप उसको जो आपका प्लान है उस तरीके से आपका बना होना चाहिए। दैट मीन्स वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपकी उसको टाइमिंग उसको चेंज कर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ टीम वर्क। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपका प्लान है वो एक पर्सन प्रिपेयर नहीं कर सकता, उसमें टीम वर्क होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो टीम वर्क में क्या है, अगर एक प्लानिंग टीम में 10 पर्सन है तो 10 पर्सन अपने अपने पॉइंट्स देंगे, अपने अपने व्यूज देंगे, क्या पता वो इन तीनों के पॉइंट्स बहुत अच्छे निकल के आए जिनको हमें आगे यूज करना पड़ जाए। तो इस तरीके से क्या होता है, जितने भी हमारे पास कोई भी इस तरीके से प्लानिंग फंक्शन है या प्लानिंग कोई एक्टिविटी है, उसमें टीम वर्क होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अगर हमें उस चीज को अचीव करना है तो टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। अगर टीम वर्क नहीं है तो हम उस चीज को अच्छे से एग्जीक्यूट अच्छे से अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दीज आर दी 7 प्रिंसिपल्स ऑफ द प्लानिंग। कौन कौन से हैं, वन बाय वन डिस्कस दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट इज पैशन, पैशन के साथ काम करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्रिएटिविटी, प्लान हमारा क्रिएटिव होना चाहिए। इन्फ्लुएंस, कौन कौन चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं वो हमें रिमूव करनी है, ठीक है, या उनसे अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं। प्रायोरिटीज, टास्क हमारे जो है डिफाइन होने चाहिए कि कौन सा टास्क हमें पहले करना है। फ्लेक्सिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारा प्लान चेंज भी हो सकता है। टाइमिंग, एक प्लान जो हमने तैयार किया हुआ है उसको प्लान को चेंज नहीं करना। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, प्लान ही चेंज हो जाएगा। टाइमिंग में क्या है, उस प्लान की एक्टिविटीज चेंज हो सकती है, जैसे फोर्थ एक्टिविटी होती है वो सेकंड नंबर पे हमें परफॉर्म करनी पड़ जाएगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एंड सेवंथ इज प्रिंसिपल ऑफ टीम वर्क। कोई भी प्लान है वो हमें टीम वर्क में प्रिपेयर करना है, वो क्या है हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो दीज आर दी 7 प्रिंसिपल्स ऑफ दी टीम वर्क, सॉरी प्लानिंग फंक्शन। तो अभी तक हम जो हमने सिलेबस में कवर किया है दैट इज फोर्थ जो हमारा चैप्टर, दैट इज हमने देखो स्टेप्स पढ़े हैं, स्टेप्स इन प्लानिंग, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है। एक हायरार्की पढ़ी है, हायरार्की ऑफ द प्लानिंग फंक्शन। सेकंड थर्ड जो हमने आज पढ़ा है डायमेंशंस ऑफ द प्लानिंग फंक्शन। एंड फोर्थ वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग फंक्शन। आज हमने प्रिंसिपल्स भी पढ़े हैं, ये 4 चीजें हमने पढ़ी हैं अभी, ठीक है। तो ये हमारा जो फोर्थ चैप्टर है ये 2 3 चैप्टर्स को मिला के बना हुआ, दैट इज फर्स्ट हमारा है मैनेजमेंट प्लानिंग। फर्स्ट इसमें क्या है मैनेजमेंट प्लानिंग, सेकंड क्या है डिसीजन मेकिंग, फोर्थ इज कंट्रोल, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट प्लानिंग है वो हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो क्लास में पढ़ेंगे दैट इज डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे और कंट्रोलिंग उससे फर्दर करते हैं। जो एक ही चैप्टर में 3 कंसेप्ट है, तो हमने पहले प्लानिंग पढ़ा, फिर डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे, दैट इज देन उसके बाद कंट्रोल पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज द आउटलाइन ऑफ द चैप्टर नंबर 4 ऑफ द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट।